Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज का व्लॉग जो है वो बस अभी शुरू हुआ है क्योंकि मैं तैयार होकर निकल गई हूँ फहद के साथ। हाय फहद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? क्या हो रहा है ज़िंदगी में आजकल? हमारा तो घूमना फिरना चल रहा है, काम चल रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। और गर्मी के बारे में बताओ। गर्मी तो इस वक्त अभी कम हो गई है, वैसे 43-44 डिग्री था, अभी 39 है। ओए होए होए होए, बस अभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने अकेले वैसे जाना है और मैंने एक उम्रे की मुबारक देने जाना है। मरियम का आपको पता है, माय मामी, उनकी मदर जो है वो अभी उम्रे से आई थी। आपने उनका उस दिन ब्लॉग देखा है। उन्होंने मुझे इतनी सारी जो है वो तबर्रुक दी है और बड़ा ही प्यार से सब कुछ दिया था। तो मेरा पेंडिंग था, मैं इस्लामाबाद चली गई, वो हमारे उस टाइम वो वापस आई थी। तो मैंने कहा कि मुझे होता है कि जो चीज़ हो ना वो साथ साथ टाइमली हो जाए तो अच्छी बात है, और वो अच्छी भी ही तब लगती है। तो बस एनीवेज गाइस निकल रहे हैं और मैंने सोचा है, फ़हद कह रहा था क्या लेके जाना है, तो फ़हद कहता केक ले जाओ। मैंने कहा फ़हद केक ले जा सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मीठा या कोई फूल इस टाइप की चीज़ें होती है। मगर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि पाए इन द स्काई के ना पाइज़ बहुत अच्छे हैं और अक्सर लोग जो है वो केक नहीं खाते। आप केक लेके जाओ वो ज़ाया हो जाते हैं। तो पाए इन द स्काई के जो पाइज़ है ना, चेरी पाए, एप्पल पाइज़ और ये सारी चीज़ें, ये हर किस्म का बंदा, हर कोई इनको एंजॉय करता है। और उनका चेरी पाए इज़ रियली गुड यू गाइस। आप लोग भी अगर कभी मौका मिले वहाँ जाने का तो ज़रूर ट्राई करें उनका चेरी पाए, इट्स गुड। और वहाँ चलते हैं, बल्कि वो पिक करते हैं रास्ते में और फिर चलते हैं। ये आ गया पाए इन द स्काई और चलते हैं जाके जल्दी से जो है वो। आई होप पाए हो अब ख़त्म ना हो। अक्सर मैं जो चीज़ लेने जाती हूँ ना वो ख़त्म होती है। थैंक यू। ये देखें जी, लिखवा रही हूँ मैं उम्रा मुबारक, RAH। मुबारक। दिखाएंगे, सीधा करें। वाह, वेरी नाइस। ठीक है, शुक्रिया भाई। और कुछ इसके बस वही हुआ गाइस कि पाए जो थे वो ख़त्म थे, बट मैंने कॉफ़ी केक ले लिया बिकॉज वो कह रहा था कि कॉफ़ी केक सबसे अच्छा है। चले जी, जल्दी जल्दी चलते हैं, फ़हद को ड्रॉप करके और मैंने आगे निकल जाना है। ये देखें 15 minutes later. देखें जी, उम्रा मुबारक देने आई थी, ये तो पूरी हाइट ही हो गई। इतना कुछ क्यों किया है? आती आंटी, नहीं ये ले आंटी, ये ले आप लो ना, आप मरियम लो ना। बट ये देखें, आज हम आंटी से केक भी कट करवाएंगे। दही बल्लों के लिए वो दे। Hours later. ये देखें जी, कितना मजेदार खाना। वाओ, थैंक यू आंटी। चटनियाँ आंटी की फेमस चटनीज एंड कबाब्स एंड आलू कीमा फेवरेट। चले जी गाइस। हाँ जी गाइस, आई एम बैक होम। आप लोगों ने मेरा सारी जो है वो दिन की मसरूफियत देखी और आज की जो सारी मसरूफियत थी ना वो मोस्टली जो थी वो फैमिली ओरिएंटेड थी, जिसमें कुछ फैमिली के जो है वो पेंडिंग उम्रा मुबारक थे। फिर हम फ़हद की खाला के घर चले गए, वहाँ पे हमने डिनर किया, बहुत सारी गपशप लगाई। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। नाउ आई एम बैक होम। और आज का बेसिकली मैं ये करती हूँ कि मैं 3-4 दिन का जो है ना वो मेरा ऑलरेडी व्लॉग प्लान्ड होता है। और आज का जो मेरा प्लान था ना, दैट वाज टू टॉक अबाउट न्यू लिपस्टिक्स दैट आई एम एब्सोल्युटली लविंग। वो न्यू इस तरह से क्योंकि मैं नॉर्मली जो है ना वो पिंक की टोन्स बहुत ज़्यादा लगाती हूँ और आप लोगों ने भी मेरे व्लॉग्स में देखा है कि मेरी कुछ फेवरेट लिपस्टिक्स हैं जो मैं हर वक्त लगा रही होती हूँ। बट मैं अपने साथ मेरी एक और आदत है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, विच इज़ कि मैं हर थोड़े अरसे बाद ना जो मैं सबसे ज़्यादा लिपस्टिक्स लगा रही होती हूँ ना, मैं उनको बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ और नया लॉट जो है ना वो लिपस्टिक्स का इकट्ठा करके रख लेती हूँ एंड देन आई स्टार्ट यूजिंग देम। सो दिस इज़ व्हाट आई डू, ताकि वो मेरी एक लिपस्टिक
अगर आप चेंज कर लेना, लड़कियां जो है वो मोस्टली एग्री करेंगी मेरी इस बात से कि जब आप लिपस्टिक चेंज कर लेना तो आपकी पूरी लुक चेंज हो जाती है। अगर आपने रेड लिपस्टिक लगाई है आपकी बिल्कुल डिफरेंट लुक है, पिंक लिपस्टिक लगाई है आपकी डिफरेंट लुक है, और न्यूड्स की तरफ अगर आपने कोई लिपस्टिक लगाई है तो कंप्लीटली डिफरेंट लुक हो जाती है आपकी। सो जस्ट टू गिव दैट चेंज इन मी एंड सी दैट चेंज इन मी, वट आई डू इज कि मैं जो लिपस्टिक्स यूज़ कर रही होती हूँ उनको बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ और नई लिपस्टिक्स जो है ना अपने डेली यूज़ ऑफ मेकअप में ना उनको आगे ले आती हूँ। सो मैंने आज ही वो रिसेंटली जो है वो सुबह के वक्त अपना पूरा लॉट चेंज किया है और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँ, वो फ्यू ऑफ द लिपस्टिक्स जो मेरे प्लान में है आगे कमिंग 10-15 डेज के लिए जो मैं ज़्यादा लगाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ये नहीं होता, बहुत से लोग हैं वो सारे मेकअप में घुस जाते हैं, रोज़ अवस्था करते हैं। व्हाट आई डू इज़ कि मैं चेंज करती रहती हूँ। लाइक ब्लश ऑन्स भी मेरे, आई लव ब्लश ऑन्स, इफ़ यू नो मी, मैं क्रेजी हूँ ब्लश ऑन्स के लिए। सो मेरे पास इतने सारे ब्लश ऑन्स हैं। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं अपने फेवरेट्स 3-4 फ्रंट पे रखती हूँ जो मैं जिनमें रोटेट करती रहती हूँ रोज़ रोज़। बट जो कुछ बाकी एंड पे पड़े हुए हैं, जो पीछे पड़े होते हैं बहुत अरसे से, क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप एक्सपायर हो जाता है, तो कुछ अरसे में मैं उनको दूसरों वालों को फ्रंट पे ले आती हूँ और जो यूज़ करी होती है उनको पीछे कर देती हूँ। सो दिस इज़ अ गुड टेक्निक, आई वुड सजेस्ट जिनके पास ज़्यादा मेकअप है वो भी अपनी लाइफ में यही करें। इससे जो है आपका मेकअप रोटेट होता रहता है और आपकी लुक्स भी चेंज होती रहती हैं और आपके फेवरेट्स भी चेंज होते रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नए तरह की और मेकअप ट्राई करते रहेंगे और रोज़, और जब आप डेली रूटीन में जो मेकअप यूज़ करते हैं ना, असल में फेवरेट आपका वही मेकअप होता है। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन टुडे फॉर माई लिपस्टिक्स एंड आई थॉट दैट आई वुड शेयर इट विद यू बिकॉज ये मेरी प्लान था ऑलरेडी फॉर टुडे, बट ये हुआ नहीं सुबह से। और अभी इस वक्त रात के, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना क्या टाइम हो रहा है, अभी 12:30 बज रहे हैं। कैन यू गाइज बिलीव इट? और ये मैं व्लॉग इस वक्त शूट करी हूँ घर वापस आके बिकॉज इट वॉज प्लान्ड। पहले मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल का व्लॉग स्किप कर देते हैं, एक दिन छुट्टी तो बनती है, सैटरडे संडे की भी छुट्टी हर बंदे को मिलती है, मगर मेरे व्लॉग में कोई छुट्टी का सीन ही नहीं है बिकॉज मैंने अपने से प्रॉमिस किया है कि गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड कोई बहुत ही एक्सट्रीम रीज़न ना हो, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी वजह, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई वजह ना हो, तब तक मैं कोशिश करूंगी कि व्लॉग जो है वो बिल्कुल ना छूटे। ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आई विल बी व्लॉगिंग एवरी डे बिकॉज डेली व्लॉगिंग मीन्स showing everything from your life, whatever I want to of course, but it's sharing little bits of my life with all of you. मेकअप मेरा प्लीज उड़ चुका है क्योंकि मेकअप मेरा सुबह से हुआ है, आप लोगों ने देखा मैं सुबह से निकली वो कामों पे और मैं बस अभी घर आई हूँ। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज के आपको जो है फ्यू ऑफ द लिपस्टिक्स दैट यू गाइज विल सी मी वेयरिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो मैंने कहा मैं आपको पहले से ही बता दूं क्योंकि फिर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। आई नो अभी भी आएंगे बट कोई बात नहीं, बट जब मैंने सोच ही लिया तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो गाइज द वेरी फर्स्ट लिपस्टिक दैट आई हैव is from Bare Minerals. This is the lipstick, ठीक है। I got this from Dubai in the shade Optimism and what a packaging guys, metal based packaging है and it's so cute, pure सिर्फ gold color में है और dusty gold सा है and look at the shade। एक तो ये बड़ी कंफ्यूजन है, इस तरफ है कैमरा, इस तरफ है। सो लुक एट द शेड, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये मैंने जब ली थी दुबई से, तो ये मैंने दुबई के ट्रिप पे इतनी लगाई थी और उसके बाद मैंने बीच में 2-3 दफ़ा यूज़ किया और उसके बाद ये अभी तक उसी तरह पड़ी है। सो आई एम गोना वेयर इट फॉर यू एंड आप लोग देखें। और पहले आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे लिप्स पे कोई चीज़ ना लगी हुई हो। वैसे कुछ नहीं है, आई वाइप्ड इट ऑफ बट स्टिल। सो look at this guys and tell me how does it look? Isn't this beautiful? This is just one swipe, मैंने कोई लेयर नहीं किया एंड लुक एट द पिगमेंट एंड द कलर, आई एब्सोल्युटली लव इट। वही वाली बात है ना, जब तक आप मेकअप को रोटेट नहीं करेंगे और उस लिपस्टिक की फिर से बारी नहीं आएगी, हाउ विल यू नो दैट यू जस्ट लव इट सो मच और आपने कितने प्यार से ली थी और ये कब से जो है वो ड्रॉर में पीछे पड़ी हुई है। तो आप लोग भी प्लीज, ये बहुत बड़ी एक टिप है आप सबके लिए कि आप लोग भी ये किया करें। आई नो जो लड़के ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं दे विल बी लाइक कि व्हाट एम आई शोइंग, बट गाइज ऑनेस्टली प्लीज बेयर विद दिस। बट फॉर द गर्ल्स आई नो कि दिस इज अ ग्रेट टिप कि आप लोग अपने साथ इस तरह किया करें। और लुक एट द शेड, आप लिख लें। अच्छा शेड आई विल रिपीट ऑप्टिमिज्म शेड है, बेयर मिनरल्स की लिपस्टिक है, ठीक है जी। सो लुक एट दिस। हाँ जी गाइज, आई वाइप्ड ऑफ द लिपस्टिक,
थोड़ा सा इसने मुझे स्टेन किया लिप्स पे, बट दैट्स फाइन. द नेक्स्ट लिपस्टिक दैट आई हैव that I'm gonna be wearing from now onwards is from Huda Beauty. नाम ढूंढ रही थी मैं. Huda Beauty, ठीक है, एंड इन द शेड इंटरव्यू. ये लिपस्टिक बहुत ही हाइप लिपस्टिक है और जब ये शेड आया था इट वाज सोल्ड आउट एवरीवेयर और उसी हाइप में मैंने भी ये लिपस्टिक ले ली. ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि ये मुझे ना बहुत अपने ऊपर अच्छी नहीं लगती, बट मैंने इसको जो है ऑनेस्टली उस तरह से इंजॉय भी नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था मुझे इतनी सूट नहीं करती. ऑल्दो रिदा कहती है कि तुम्हें सूट करती है, बट यू जस्ट ओवर थिंक अबाउट इट बिकॉज यू डोंट लाइक न्यूड शेड्स. सो बस आई जस्ट थॉट अबाउट इट कि अब ये कब से भी मेरे पास पड़ी हुई है एंड आई हैव नॉट यूज्ड इट. सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि इसको भी मैं अब से कोशिश करूंगी मैं यूज करूंगी. आप लोग बल्कि मुझे बताएं व्हाट डू यू गाइस थिंक ये मुझे सूट करती है या नहीं. पूरी लिपस्टिक पड़ी हुई है अभी तक गाइस, ऑनेस्टली मैंने यूज ही नहीं की क्योंकि मुझे लगता है मुझे नहीं सूट करती. सो आई एम जस्ट गोना पुट इट ऑन माय लिप्स एंड शो इट टू ऑल ऑफ यू कि कैसी लग रही है. और ऑनेस्टली गाइस आप लोगों ने ना अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना है क्योंकि कभी कभी जैसे मैं बहुत यंग थी ना तो मैं बहुत काजल लगाती थी, तब ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा था काजल का, बट आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड ख़त्म हो गया और अब मैं अपनी आंखों पे कोई लाइनर कोई काजल कुछ लगा ही नहीं सकती क्योंकि मुझे लगता है आई लुक सो वियर्ड, सो लाइक नॉट अनलाइक माई सेल्फ. सो मुझे नहीं लगता कि ये शानदार है. सो ये आदत जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बट दैट्स फाइन. बट अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हें सूट करता है काजल, तुम्हारी आंखें बड़ी हैं और बड़ी लगती हैं, बट आई स्टिल थिंक नहीं लगता. सो आपको आदत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है. और जब मैं उस ज़माने में काजल लगाती थी तो मुझे लगता था मैं अपनी आंखें कभी खाली रख ही नहीं सकती, मैं सोते हुए भी काजल लगा लगा के सोती थी. वो एक ट्रेंड आया था. आई एम श्योर जो आप लोगों की जो लड़कियाँ मेरी एज की होंगी और जो उनके भी दौर में ट्रेंड आया था, हम सब ने बड़ा काजल लगाया हुआ है. और उसी तरह जो है मुझे लगता है अब कि मुझे ना न्यूड शेड लिपस्टिक्स के नहीं सूट करते. सो आई एम गोना शो इट टू यू. दिस इज द शेड इंटरव्यू हुदा ब्यूटी. I agree that it's a very beautiful shade. What do you guys think? Okay, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी. आप लोगों को क्या लग रहा है? It is a very beautiful shade, but I don't know. I'm very confused about it. और मुझे नहीं पता ये मेरे पे कैसा लगता है. मुझे अपना आप जो है ना वो अपने जैसा नहीं लगता. If that makes sense. So what do you think? This is the shade. I'll repeat. मैं शेड बाबा इसलिए रिपीट करी हूँ कि अगर इन केस कोई मिस कर जाए. हुदा ब्यूटी का इंटरव्यू शेड एंड दिस इज द मैट वन. What do you guys think? Just tell me. हाँ जी guys, the next lipstick is from Anastasia and the shade is Staunch. ये भी एक न्यूड शेड है, ये मेरे पास है, मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, कुछ किया हुआ है अगेन, वो भी ये भी बहुत न्यूड शेड था. बट आई डोंट नो, मैंने अभी रिसेंटली जो है अपनी फ्रेंड सारा की एक लिपस्टिक लगाई थी. आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने डिज़र्ट भी खाने गए थे. और हम लोग कहाँ गए थे? और हाँ, हम लोगों ने वो खाया था बड़े वाला सैंडविच वाली जो मेरी थी क्या कहते हैं, बड़े वाले सैंडविच वाली व्लॉग था, उसमें मैंने एक न्यूड शेड लगाया था एंड यू पीपल वेंट क्रेजी. और मुझे इतने मैसेजेस आए क्योंकि उसमें मेरे पास लिपस्टिक मेरे पास आई डेंट हैव माई बैग विद मी दैट डे और मेरी लिपस्टिक उतर गई खाना खा के. एंड आई आस्क्ड सारा कि सारा इफ़ यू हैव एनी लिपस्टिक, तो सारा ने अपनी मुझे न्यूड शेड की लिपस्टिक दी और मैंने वो लगा ली. और मैंने उसमें व्लॉग किया और उसमें भी मैं यही बता रही थी आप सबको कि आई फील सो डिफरेंट. और आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए कि आप क्यों नहीं न्यूड शेड लगाती, इट सूट्स यू सो मच. मेरा इंस्टाग्राम वाज फुल ऑफ मैसेजेस. और उसी दिन मैंने ये सोचा था कि मैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में ना अपनी लिपस्टिक्स पिंक्स को थोड़ा साइड पे करूंगी और मैं न्यूड्स को सामने लाऊंगी फॉर दैट चेंज. तो इसीलिए आज की जितनी भी मैंने आपको लिपस्टिक्स मोस्टली दिखाऊंगी, जो आगे भी आप लोग देखेंगे, मोस्टली नॉट एवरी डे बट मोस्टली मैं इनको कोशिश करूंगी कि मैं यूज़ करूँ बिकॉज व्हेन आई हैव इट आई मस्ट यूज़ इट और थोड़ा सा चेंज तो बनता है. सो द नेक्स्ट लिपस्टिक इज फ्रॉम Anastasia and the shade is Staunch. This is also a nude shade and it's a very beautiful lipstick. Look at the packaging. इस तरह है ये. मैंने एक्साइटमेंट में जल्दी खोल दी. This is how it is. Just like lipsticks, but it's beautiful because इस पे इसका बहुत प्यारा logo भी है. So I'm gonna apply it and show it to you. Okay, so if I have to compare this
न्यूड लिपस्टिक विद द हुदा ब्यूटी वन, तो आई हैव टू से कि दोनों बहुत ही पिगमेंटेड हैं. आपने जैसी ही लगाया है सो एक जो है ना वो एक ही स्वाइप में पूरे मेरे लिप्स जो है दे आई डेंट हैव टू ओवर डू इट अगेन एंड अगेन, और एक ही स्वाइप में जो है ना पूरी लिपस्टिक लग गई. बट इफ आई हैव टू कंपेयर देम, Huda Beauty is way more creamier than this one, so वो ज़्यादा like आपको feel होती है on the lips in comparison to the Anastasia one. Irritating हद तक नहीं है but it's more creamy, and if I have to talk about this is more matte सी, ठीक है. So look at this, ये भी मुझे अपने आप पे कुछ ज़्यादा अभी तक लगता नहीं है मुझे कि सूट करती है, but I'll give it a try. What do you guys think? हाँ जी guys, I'm back after removing the lipstick. The next shade that I have is from MAC, and this is probably one of my favorites. ये भी nude shade है but this is actually something that I love. This is in the shade Velvet Teddy. Guys, another lipstick that is very hyped throughout the world. Everybody in the makeup industry and every girl knows about this shade. I will not believe anyone अगर कोई कहे कि मुझे Velvet Teddy MAC का नहीं पता, because it is something जो हर जगह, again this is one of the best seller lipstick of MAC and everybody loves it and so do I. But ये मैंने ज़्यादा use in comparison to them की है, बट बहुत ज़्यादा अगेन नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा मैट नहीं, ज़्यादा न्यूड लिपस्टिक्स लगाती नहीं हूँ. सो दिस इज़ Velvet Teddy, but this is still little more on the pink side. Like pink नहीं है but इसमें थोड़ा सा पिंक का शेड है in comparison to them. उनमें सिर्फ ब्राउन शेड है, इसमें this is again nude brown but इसमें थोड़ा सा पिंक भी है. So maybe that is the reason शायद मैंने थोड़ी यूज़ कर ली है. Look at this. I love it. I absolutely love it. इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है. Oh my god, the formula is amazing. Honestly, I love MAC. मैंने अपने Q&A पे भी आप लोगों को बताया था that one makeup brand that I absolutely love is MAC. I think they are so good in lipsticks, blushes, MAC Fix, so many things. Honestly, MAC is just too good. बाकी भी brands मुझे बहुत पसंद है but MAC is one of my favorite. So look at this lipstick. What do you guys think? I honestly don't feel anything on my lips and it's still there. Like how pigmented is this, and I still feel nothing on my lips. So this is something that I think I'm gonna wear a lot. This is nude but I like it. What do you guys think? आप लोग ये सारे शेड्स जो है ना वो लिख लें और मुझे ना कमेंट्स में सबके आपके जो है ना रिव्यूज़ और सजेशंस चाहिए फॉर ऑल दीज शेड्स. और मुझे इनकी प्राइसिंग वगैरह एग्जैक्ट एक एक का नहीं मैं बता सकती. आप लोग जाएं, सारे बहुत ही नोन ब्रांड्स हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, आप उस पर जाके सर्च करें और बताएं कि कौन सा ब्रांड कौन सी ब्रांड की कौन सी लिपस्टिक कितने की, वो आपको आराम से मिल जाएगा. सो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू डू ऑल दैट फॉर यू गाइज, बिकॉज आप लोग कर सकते हैं, है ना. सो दिस इज समथिंग आई लव. सो Velvet Teddy फ्रॉम MAC गाइज. हाँ जी गाइज, अब जो नेक्स्ट लिपस्टिक है ना, दैट इज अगेन वन ऑफ द लिपस्टिक्स दैट आई हैव वोर्न अ लॉट इन द पास्ट. लाइक ये मैंने बहुत यूज़ की है एंड बहुत अरसे से नहीं की, तो इसलिए मैं इसको फिर से एक दफ़ा फ्रंट पे अपने ड्रॉर के फ्रंट पे ले आई हूँ और आई एम गोना यूज़ इट अ लॉट मोर नाउ बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द लिपस्टिक्स दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड एंड द फॉर्मूला, द कलर, जस्ट बॉम. ठीक है. Anyways, this is from the Huda Beauty. This is their Demi Mattes and this is in the shade Game Changer. And honestly, it is a game changer, guys, because it is that good. अगर आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने जो है इनकी ये मैट वाली बुलेट लिपस्टिक्स लगी यूज़ की हैं एंड आई नो ये सबको बहुत पसंद है, बट फिर भी अगर आप लोगों ने इनकी डेमी मैट वाली ये वाली पैकेजिंग वाली नहीं यूज़ की अभी तक, इसमें अब बुलेट वाली भी आ गई हैं, बट ये वाली अगर आपने नहीं यूज़ की ना यू गाइस, सो यू आर मिसिंग इन लाइफ बिकॉज दे आर सो गुड. इसमें थोड़ा सा जो है वो शाइन है विद द फॉर्मूला इज़ वेरी मैट, लाइक इट ये आपकी लिप्स पे बिल्कुल ग्लू हो जाती है लिपस्टिक, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी शाइन भी देता है फ्रंट से. लाइक नॉट टू शाइनी बट नॉट टू मैट, इट्स जस्ट परफेक्ट यू गाइज. सो आई एम जस्ट गोना वेयर इट फॉर यू. This is how
द वॉन्ड लुक्स लाइक जस्ट ब्यूटिफुल। अब आप लोगों ने एक स्वाइप देखना है और मुझे बताना है कि मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, कि हाउ गुड इट इज। That's it. That is it. Oh my God. आप लोगों को when I'm matching my lips, ठीक है, जब मैं इनको मैच कर रही हूँ, आपस में जोड़ रही हूँ, कोई स्ट्रिंग्स ही कहते हैं ना उसको, इफ आई थिंक स्ट्रिंग्स ही कहते हैं, कोई आपको पैचीनेस, कोई आपको स्टिकीनेस, कोई आपको इस टाइप की चीज़ नज़र नहीं आ रही। Nothing, and it is so comfortable to wear. I just love it guys. आप लोगों को इसी शाइन नज़र आ रही है, it's there, but जैसे मैंने इसको लगाया हुआ ना, शाइनी वाली जैसे ग्लॉसेस की जो एक फील आती है ना लिप्स पे, इट डजंट फील लाइक दैट एट ऑल। जो लोगों ने ये यूज़ की हुई है, आई एम श्योर दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट डू यू सी इट? नथिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस पे मैंने जो है वो प्रॉपर खाना खाने के बाद भी मैंने देखा तो इट वॉज स्टिल ऑन माई लिप्स, ठीक है। ऑब्वियसली हल्की सी हटेगी बट नॉट द होल, ठीक है। उसमें पिगमेंट विल स्टिल बी देयर इवन आफ्टर यू आर डन ईटिंग। सो गाइज दिस इज द शेड and I absolutely love it, and this is in the shade Game Changer. कैसा लगा आपको? The next lipstick that I'm gonna talk about is one of my favorite lipstick because ये मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, and I got to know about this lipstick from Shanze Sheikh, a very famous blogger. And जब से मैंने उनको देखा कि how she used it on her lips, and the minute I saw the color and she was talking about that lipstick and I went crazy. और मैंने उसी वक्त जल्दी जो है, मामा जो है वो तब यूएसए गई हुई थी, और मैंने उनको उसी वक्त कहा कि आप मेरे लिए ये लिपस्टिक लेके आ रही हैं, और एक नहीं, दो नहीं, ये 3-4 लिपस्टिक्स आपने मेरे लिए लेके आनी है, बिकॉज आई वॉन्ट इट इन माई कार, आई वॉन्ट इट इन माई बैग, आई वॉन्ट इट इन माई Islamabad house, Lahore house, everywhere, because this is the lipstick that I want, because it's pastel, it's pink, it's beautiful, it's so unique, and it's MAC, of course. So the next lipstick that I'm going to talk about is one of my favorites, as I said before, Please Me from MAC. Guys, मैंने ये शेड सिर्फ शांजे शेख को लगाए हुए देखा था और मुझे पता था कि it will be one of my favorites in future, and I was not wrong about it because I love it. I love it so much. बहुत तारीफ हो गई, क्योंकि मैं इस लिपस्टिक के बारे में ना बहुत देर बात कर सकती हूँ, बिकॉज इसका फॉर्मूला वो है that I absolutely love, which I absolutely love. MAC of course, और क्या रंग बना दिया guys. Look at the shade. Oh my God. And somehow जिस तरह ये लिपस्टिक में लगता है ना, जब लगाऊं तो ये थोड़ा डिफरेंट लगता है. Somehow ये इस लिपस्टिक में थोड़ा डार्क फील होता है, but when I put it on my lips, it seems to be little different. थोड़ा लाइट शो होता है. अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है. उधर शीशा मैं इसलिए देखती हूँ बार बार, बट ओ माई गॉड, टेल मी इफ आई वॉज रॉन्ग गाइज. बताएं मुझे अगर मैं गलत हूँ, मुझे बताएं. हाउ ब्यूटिफुल इज दिस शेड यू गाइज. प्लीज़ मेरी आंखों वाला एरिया पूरा इग्नोर कर दें. मेरा मेकअप उड़ चुका है, नो. प्लीज़ मुझे मैसेजेस में मत बताइएगा मेरे ऊपर वाले मेकअप का क्या हाल चल रहा है. मैं यहाँ नीचे लिपस्टिक आप लोगों के रिव्यू कर रही हूँ, बट this was in the list. I had to do it and I wanted to share it with all of you because जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, जो चीज़ें मेरे लिए इतना काम की हैं, जो one of my favorites, तो मैंने आप लोगों के साथ भी तो शेयर करना है ना, इसीलिए तो ये चैनल बना है. तो इसलिए गाइज मुझे बताएं कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ कि ये कितना प्यारा शेड है. दिस इज़ द शेड प्लीज़ मी इन MAC, एंड द फॉर्मूला, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ ना
उतना कम है ऑनेस्टली, जितनी तारीफ करूँ, बिकॉज दिस इज़ दैट शेड जो मुझे अपने पे इतना पसंद है, इतना पसंद है। अपनी तारीफ़ें खुद ही कर रही हूँ, क्या बात है, ये भी दिन आना था। सो एनीवेज गाइज, लुक एट द शेड एंड टेल मी हाउ डज इट लुक। पोजिंग भी हो रही है। सो एनीवेज गाइज, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा एंड व्हाट डू यू गाइज थिंक। हाँ जी गाइज, आई एम डन विद द होल लिस्ट ऑफ द लिपस्टिक्स दैट आई एम गोना यूज फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू डेज। और आप लोग मुझे ना बताना भूलिएगा कि आपको ये सारी लिपस्टिक्स कौन सी आपकी फेवरेट है और कौन सी मुझे सूट की है और कौन सी मुझे नहीं सूट की है। आई वॉन्ट अ प्रॉपर फीडबैक एंड सजेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सजेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, रात होती है ना, मुझे बोलना जो है ना, मेरा सारा कुछ मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। सो एनीवेज गाइज, आप लोग मुझे बताइएगा, मेरे लिप्स ऊपर से ना स्वेल से हो गए, लिपस्टिक्स उतार बार बार मैं वाइप ऑफ कर रही थी, नहीं लगा रही थी। So they need a little bit care now. So for that I'm going to use the Laneige sleeping mask. इसके बारे में मैं already भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ and I just love it. I just needed this. I'm going to apply it overnight. और अभी तो मैं खैर पहले सबसे जाके मुँह धोऊंगी. I'm going to change into my night suit. But सबसे पहले even before that थोड़ा सा लिप्स को कूल डाउन करते हैं, थोड़ा सा they need little pampering as well. बेचारों के साथ काफ़ी बुरी हो गई, इतने सारी लिपस्टिक्स लगा के उतार के। एनीवेज गाइज, सो दिस इज़ इट फ्रॉम द वीडियो। मुझे आप लोगों की फीडबैक और सजेशंस का वेट रहेगा। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है विच वन इज़ योर फेवरेट, और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप लोग आगे फ्यूचर में भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपने मेकअप फेवरेट्स और जिस तरह मैं मेकअप को रोटेट करती रहती हूँ, मैं इसी तरह स्किन केयर को भी अक्सर रोटेट करती हूँ, इवन शैम्पूज़ को भी रोटेट करती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम। सो डू यू गाइज वांट टू सी ऑल ऑफ दैट? क्या आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी? मे बी न्यूड या डिफरेंट शेड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो मैं भी कुछ टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी, बट आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा पिंक्स एंड रेड्स लिपस्टिक्स नहीं लगाते और आप लोग न्यूड लिपस्टिक्स लगाते हैं। सो आई एम श्योर कि दिस वीडियो विल हेल्प ऑल ऑफ यू एज वेल विद द डिफरेंट ब्रांड्स एंड शेड्स। मे बी आप लोगों को इनमें से कोई अच्छी लगे और आप लोग ट्राई करें एंड यू लाइक इट। एंड मैं अगर कोई ऐसा मेकअप या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा रेस्टोरेंट या कोई ऐसा खाना या ऐसा कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसा ब्रांड, कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी चीज़ अगर मुझे जो है वो पर्सनली नहीं पसंद आएगी तो मैं आप लोगों को साफ यहाँ पे बता दूंगी कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। और अगर मैं किसी चीज़ को आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है और मैं ये यूज़ कर रही हूँ या मेरा फला मेरा फीडबैक है इसके बारे में, सो मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ को ट्रस्ट करें, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीथिंग ऑन दिस पेज। आई विल कीप दिस पेज वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी क्या कहते हैं, रॉ विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं आप लोगों ने मुझे मेरे यूट्यूब को फैमिली को ट्रस्ट किया है, फॉलो किया है और मेरे साथ इस फैमिली का हिस्सा बने हैं। सो आई विल नॉट फेक एनीथिंग ऑन दिस चैनल एट ऑल विद ऑल ऑफ यू। सो इसलिए गाइज, अगर आई एम रिकमेंडिंग यू समथिंग, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो आपको वो चीज़ उतनी अच्छी ना लगे, बिकॉज हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। बट इफ़ समथिंग इज़ नॉट गुड एंड समथिंग दैट आई विल नॉट लाइक, आई विल नेवर प्रमोट इट ऑन दिस पेज। ठीक है जी गाइज। सो आप लोगों ने ये सारी लिपस्टिक्स देखी, विच आर फ्यू लिपस्टिक्स जो मुझे वैसे पसंद हैं, बट बस मुझे कुछ शेड्स हैं जो अपने ऊपर नहीं अच्छे लगते, इफ़ दैट मेक सेंस। ठीक है। सो बट इनको मैं फिर भी एक चांस और दूंगी। आई एम गोइंग टू चेंज अ लिटिल बिट ऑफ माई लिपस्टिक लिस्ट एंड मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर भी करूँगी और रोज़ जो लिपस्टिक लगाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको याद रहे कि मैंने आपको कौन सी दिखाई और उस दिन मैंने कौन सी लगाई है। ठीक है ये गाइज, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर फ़ोन से सब्सक्राइब करें। हर किसी के घर में जो लोग हैं सबसे कहें मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही तो आपकी सपोर्ट है जो मुझे चाहिए। ठीक है जी गाइज, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड टेल मी व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।